सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 12। आज हम लोग लखनवी अंदाज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और जिसमें यशपाल जी ने अपनी व्यंग्य रचना के माध्यम से एक सामंती वर्ग जैसे जो जमींदार हैं, नवाब हैं, राजा महाराजा हैं, उन्हीं पर कटाक्ष किए हैं। और यह सामंती मानसिकता के लोग जो वास्तविक स्थिति परिस्थिति से बेखबर बनावटी जीवन बिताते हैं। और उसी तरह इस पाठ में भी एक नवाब साहब हैं जो लेखक के साथ ही यात्रा करते हैं और बनावटीपन के कारण लेखक से बातचीत करने के लिए जरा भी उत्सुक दिखाई नहीं देते हैं। कहानी का आरंभ यहाँ से होता है कि लेखक अपनी बात पैसेंजर ट्रेन की यात्रा से शुरू करते हैं और उसने आराम से चलने और साथ साथ कहानी पर सोचने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया। कौन लिया? लेखक ने। जब वे डिब्बे में चढ़े तो उनके अनुमान के मुताबिक उल्टा डिब्बे की शांति को भंग करते नवाबी पोशाक एक सज्जन बैठे हुए रहते हैं। उनके सामने 2 खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्हें देखकर लेखक के मन में तरह तरह का अनुमान आ रहा था, जबकि नवाब साहब ने उनसे कोई मेल जोल नहीं दिखाया और किसी भी तरह ऐसा नहीं हुआ कि वो लेखक से बातचीत कर सकें। लेखक को बड़ी झेप महसूस हुई इस तरह नवाब साहब के व्यवहार को देख करके। और नवाब साहब सोचने लगे, सेकेंड क्लास का टिकट और नवाब साहब, खीरे और नवाब साहब। लेखक ने सोचा कि टिकट और खीरे दोनों ही इनकी नवाबी शान के खिलाफ हैं। क्या इसलिए हमें देखकर इन्हें संकोच हो रहा है? नवाब साहब खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं और लेखक की निगाहें नवाब साहब पे जमी हुई हैं, टिकी हुई हैं। नवाब साहब ने लेखक से खीरे का शौक फरमाने की बात की। लेखक का उत्तर नासूचक था, यानी कि लेखक का उत्तर जो था वो नकारात्मक था। नवाब साहब ने अब अकेले खीरे खाने की प्रक्रिया शुरू की। जब नवाब साहब अकेले ही खीरे खाने की तैयारियों में जुट गए थे तो लेखक लखनऊ के खीरा बेचने वालों की चर्चा करते हुए बताया कि नवाब साहब ने कटे खीरे की फांकों पर जीरे वाला नमक और पीसी काली मिर्च छिड़क ली। उनका मुंह देखकर ऐसा लगता था जैसे खीरे के स्वाद के विषय में सोचकर उनमें पानी भर आया हो। लेखक ने उन्हें देखकर सोचा, जब तक रईस बन रहे थे अब असलियत पर आ गए हैं। तभी एक बार फिर नवाब साहब ने फिर से उनको खीरे खाने का आग्रह किया। इच्छा होने के बावजूद लेखक ने इनकार इसलिए किया कि पहली बार पूछने पर भी वो ना कर चुके थे और दूसरे उनका पेट कमज़ोर है इसका बहाना बनाते हैं। जैसे जब पहली बार नवाब साहब लेखक से खीरा खाने के लिए कहते हैं तो लेखक का उत्तर जो होता है सकारात्मक नहीं नकारात्मक रहता है। इस झेप की वजह से दोबारा पूछने पर वो खीरा खाने से इनकार कर देते हैं और बहाना करते हैं कि पेट जो है खीरा खाने से कमज़ोर होता है। आगे की प्रक्रिया नवाब साहब अब देखिए किस तरह पूरी करते हैं
कि लास्ट में क्या होगा कि खीरा खाएंगे नहीं और सूंघ के ही फेंक देंगे। आगे जो अंश बचा है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।